8 फरवरी का इलेक्शन अवाम की जिंदगियों में बेहतरी लाएगा। कायद नून लीग नवाज शरीफ की पार्लिमानी बोर्ड के 11वें इजलास से गुफ्तगू। कहा मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबी तैयारियों का सिलसिला तेज कर दिया है। इंतखाबी उम्मीदवारों को टिकट देने की हतमी तजावीज़ पर गौर। बहावलपुर में काफ लीग के साथ मुमकिन सीट एडजस्टमेंट के तहत लीगी और इत्तेहादी उम्मीदवारों का फैसला किया गया। मुस्लिम लीग नून और JUIFA के दरमियान पंजाब में सीट एडजस्टमेंट के लिए लाहौर में दूसरी बैठक। मुलाकात में इंतखाबी और सीट एडजस्टमेंट के मामलों पर तबादला ख्याल हुआ। ज़राए के मुताबिक सियासी उमूर से मुताल्लिक़ मुज़ाकरात जारी रखने का फैसला किया गया है। JUI और नून लीग जल्द एक फार्मूले पर मुत्तफ़िक़ हो जाएंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड हो ना हो, हम तो उसकी बार बार तलब करेंगे और पब्लिकली करेंगे, क्योंकि हमें ये आता है। चाहे RO इलेक्शन हो या कोई और RTS हो, कुछ ना कुछ होता है, लेकिन हम फील्ड में रहते हैं। कोई पार्टी कहती है कि एटम बम हमने बनाया, कोई पार्टी कहती है कि CPAC हमने करवाया। बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टी गलत प्रोपेगेंडा की बना पर लोगों को वर्गलाने की कोशिश कर रही है। वाहिद पीपुल्स पार्टी जो मंशूर में बात करती है उसको पूरा करती है। पीपल्स पार्टी का बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी पर 27 दिसंबर से इलेक्शन मुहिम शुरू करने का ऐलान। पीपल्स पार्टी के हाइब्रिड इजलास के बाद शहरी रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, चेयरमैन बिलावल भुट्टो चारों सूबों में खुद कैंपेन चलाएंगे। शर्जील मेमन ने कहा, पीपल्स पार्टी बर वक्त इलेक्शन का इनेकाद चाहती है। कुछ जमातें इलेक्शन से भाग रही हैं। उन्होंने इंतखाबात रोकने के लिए हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। PP रहनुमा शाजिया मरी का कराची और पंजाब में ट्रांसफर पोस्टिंग पर खदशात का इजहार। कहा, कुछ सियासी जमातों के लीडर अब भी इंतकाम वाले बयान दे रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने इंतखाबी अमल को डीरेल किया, फैसला मुअत्तल किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने आम इंतखाबात केस का 6 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट को दरख्वास्त पर मजीद कार्रवाई से रोक दिया गया। लिखा, अदालत का हुक्म वाज़ेह था, कोई भी जमहूरी अमल में खलल नहीं डालेगा। PTI वकील उमैर न्याजी बज़ाहिर जमहूरी अमल डीरेल करने की कोशिश के मुर्तकिब हुए। उमैर न्याजी को नोटिस जारी करके वजाहत मांग ली। इलेक्शन कमीशन का एपेलेट ट्रिब्यूनल्स लगाने के लिए अदलिया से रुजू करने का फैसला। चारों सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को हंगामी मरासले लिख दिए। हंगामी बुनियादों पर तमाम हाई कोर्ट से रुजू करने की हिदायत। कहा, मुल्क भर में आम इंतखाबात के लिए एपेलेट ट्रिब्यूनल्स हाई कोर्ट्स के जजेस पर मुश्तमिल होंगे। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से एपेलेट ट्रिब्यूनल्स के लिए तजावीज़ ली जाएं। एपेलेट ट्रिब्यूनल्स में रिटर्निंग अफसरान के फैसलों को चैलेंज किया जा सकेगा। निगरान वज़रा का इलेक्शन पर असरअंदाज होने का केस। इलेक्शन कमीशन ने निगरान वज़ीर आज़म को नोटिस जारी कर दिया। निगरान मुशीर अहमद चीमा और फवाद हसन फवाद को ओहदों से हटाने के केस पर समाअत 19 दिसंबर को होगी। स्मोक के खात्मे के लिए मुल्क की तारीख में पहली बार लाहौर में मसनूई बारिश का कामयाब तजुर्बा। लाहौर के 10 इलाकों में मसनूई बारिश की गई। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मसनूई बारिश बरसाने में हुकूमत का एक पैसा नहीं लगा। इससे शहर की एयर क्वालिटी बेहतर होगी। ताउन पर UAE का शुक्रिया अदा किया। आर्मी चीफ का दौरा अमेरिका कामयाबी से जारी। जनरल आसिम मुनीर की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। फ़लस्तीन की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। जम्मू और कश्मीर की हैसियत तब्दील करने की एकतरफा और गैर कानूनी भारतीय कोशिशों की मजम्मत। सिपह सालार ने कहा, कश्मीर का देरीना तनाज़ा हल होने तक जनूबी एशिया में अमन नहीं आ सकता। मसला फ़लस्तीन पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ वसूली है। अहम दौरे के दौरान सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, डिफेंस सेक्रेटरी, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ से भी मुलाकातें। आर्मी चीफ के कामयाब दौरे से मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन बढ़ने के इम्कानात मजीद रोशन हो गए। सानेहाए आर्मी पब्लिक स्कूल को 9 बरस बीत गए। 2014 में आज ही के रोज सफाक दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले में स्कूल प्रिंसिपल, असातिज़ा, तलबा और अमले समेत 149 अफराद शहीद हुए थे। निगरान वज़ीर आज़म अनवर उल हक काकड़ ने अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तानी कौम दहशतगर्दी की जंग जीत चुकी।
साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दी के जड़ से खात्मे के लिए फैसला कुन कार्रवाई की ज़रूरत है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, हम शोहदा को नहीं भूले, दहशतगर्दी से मुतासरा खानदानों के शाना ब शाना खड़े हैं। गजा में 2 माह बाद भी इसराइली दहशतगर्दी का सिलसिला थम न सका। तैयारों की रात भर खान यूनुस, नाबलुस और रफा पर बमबारी, दर्जनों अफराद शहीद। गजा में मवासलाती निज़ाम एक बार फिर मुअत्तल। हमास की जवाबी कार्रवाई में यहूदी फौजी हलाक हो गया। अक़वाम मुत्तहिदा में चीनी मुस्तकिल बंदूक का गजा में जंगबंदी की UN करारदाद पर मुकम्मल अमल दरामद का मुतालिबा। इसराइली फौज बौखलाहट का शिकार, गजा में गलती से अपने ही शहरियों के कत्ल का एतराफ़ कर लिया। तीनों नौजवानों को इसराइली फोर्सेस की जानिब से शुजाइया के मकाम पर निशाना बनाया गया। वाक़े पर इसराइली फौज के खिलाफ एहतजाज, इसराइली मग़ज़ियों के अहल खाना की करिया में फौजी अड्डे के सामने हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी। बाकी या कमालियों की रिहाई के लिए मुआहदे को यकीनी बनाने का मुतालिबा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ एक और शिकायत दायर। एडवोकेट शब्बीर राजपूत ने मौक़िफ़ अपनाया कि एक केस में जस्टिस मुज़ाहिर नकवी की सलाहियत और काबिलियत मुतासिर हुई। उनका हर फैसला उनकी अहलियत और काबिलियत पर सवाल उठाता है। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को जज के ज़ाबिते पर पूरा न उतरने पर ओहदे से बरतरफ किया जाए। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का मेज़बान होगा। ICC ने पाकिस्तान की मेज़बानी की तौसीक कर दी। PCB और ICC के दरमियान चैंपियंस ट्रॉफी होस्टिंग राइट्स मुआहदे पर दस्तखत। मेगा इवेंट में वर्ल्ड कप की टॉप 7 टीमें और मेज़बान पाकिस्तान समेत 8 मुल्क शिरकत करेंगे। भारत भी चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत के लिए पाकिस्तान आएगा। और पर्थ टेस्ट के तीसरे रोज ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के खिलाफ दूसरी इनिंग में 2 विकेटों पर 84 रन बना लिए। मेजबान टीम को 300 रन की बढ़तरी हासिल हो गई। दूसरी इनिंग में ऑस्ट्रेलिया की 8 विकेटें बाकी। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।